अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ पुराने और कुछ नए SOP जो मुतारफ़ करवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना की वबा के ऊपर काबू पाया जा सके। और इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अनाउंसमेंट्स के ज़रिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को SOPs के ऊपर अमल दरामद करने की सूरत हाल को यकीनी बनाने में लगी हुई है। और मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया की निस्बत हमने कोरोना का उस कदर नुकसान नहीं हुआ जिस कदर होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हम एक गरीब मुल्क हैं तो जितना नुकसान हमारा हो चुका है ये मेरे ख्याल में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है और ये आइंदा 10 साल तक इसका असर जो है वो रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की सूरत हाल के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ। तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो वो 2 करोड़ नौकरियां तो ना दे सके। ज़ाहिर सी बात वो नौकरियां अगर मिलती तो मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसकी सिचुएशन डाउन होती, लेकिन वो नौकरियां मिलने की बजाय और जो है नौकरियां ख़त्म होना शुरू हो गई। कोरोना के अंदर लॉकडाउन की वजह से 2 करोड़ 6 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो बेरोज़गार हुए हैं। तो अगर पिछला 2 करोड़ भी डाल दें जिसका वादा किया गया था और ये 2 करोड़ और 6 लाख डाल लें तो तकरीबन कोरोना की वजह से पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ 6 लाख लोग जो हैं उनके रोज़गार में कमी आई है। और उसमें बताया ये जा रहा है कि आल दो को मैनुफैक्चरिंग, ज़राअत, तमीराती शोबे शामिल हैं जो जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं। वो एक अलग बात है कि हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो शुबा है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बूस्ट आ गया उसके अंदर। और इसमें तकरीबन मैनुफैक्चरिंग, ज़राअत, तमीराती शोबे के अंदर डाउनफॉल आने की वजह से तकरीबन 2.25 करोड़ घरानों की आमदन जो मुतासर हुई है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 67 लाख अफराद की आमदन में कमी हुई है और 19 घरानों को तकरीबन 12,000 रुपये दिए गए हैं। और ये में वही 12,000 रुपये हैं जो एहसास कैश प्रोग्राम जो है उसकी बात की जा रही है। और इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद तफसील में चले जाएँ क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं कोरोना के असर की या कोरोना के एडवर्स इफेक्ट्स की और इकानमी, तो हम दही इलाके जो हैं उनको भूल जाते हैं। कोरोना की वजह से दही इलाकों की तकरीबन 49% आबादी की आमदनी में कमी आई है। मतलब कि 41% लोग जो हैं रूरल एरिया से जिनका ताल्लुक़ है उनकी आमदन में कमी वाक़या हुई है। और इसके अलावा तकरीबन जो शहरी आबादी है 57% जो उसकी आमदन में कमी वाक़या हुई है। इसी तरह सोशियो इकनॉमिक असरात के मुताबिक 30% घराने जो हैं उन्होंने तकरीबन रिश्तेदारों से कर्ज लेके कोरोना के दिनों में गुजर बसर की है, जबकि 8 घरानों ने के बच्चों ने तालीम को अधूरा छोड़ दिया है। वो स्कूल भी बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि पाकिस्तान में तालीम जो डे बाई डे महंगी होती जा रही है, तो कोरोना की वजह से ज़ाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनकी इनकम उस तरह से तो नहीं होगी जो पहले थी। तो इस वजह से बच्चों ने तालीम छोड़ दी है। हुकूमत ने इस कोरोना के ड्यूरेशन में 19% घरानों को 12,000 रुपये दिए हैं। 18% घरानों के निजी शोबा ने मदद की है। मतलब कि जो ज़ाहिर सी बात पाकिस्तान खैरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पॉपुलर और हमेशा ही दुनिया में नंबर 1 मुल्क रहा है। और इसकी वजह से मजमूई तौर पर 33% घराने जो हैं उनकी माली इमदाद की गई है। 12% लोगों ने अपने कर्ज़ों की अदायगी में ताख़ीर की क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरी तरफ अगर ओवरऑल वर्ल्ड देखा जाए तो फ्रांस में कर्फ्यू का समा है, स्पेन में भी इसी तरह, इटली में भी सिचुएशन यही है। चाइना ने तकरीबन पाकिस्तान PIA और जो चाइना एरिया है और तुर्की से एयरलाइंस आ रही थी या अबू धाबी से जा रही थी तो उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगा दिया कि ये चाइना के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर इनको अपना जहाज़ उतारने की इजाज़त नहीं है जब तक कोरोना की सिचुएशन जो है उसके ऊपर काबू नहीं पा लिया जाता या सूरत जो बेहतर नहीं हो जाती। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरी भी आप सबको ताकीद है कि अपना और अपने अहल खाना को कोरोना से बचाने के लिए प्लीज़ SOPs का ख्याल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर जब निकलते मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखा जाए। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है दोस्तों, कोरोना की वजह से मुल्क को ज़ाहिर-सी बात है चैलेंजेस जो हैं वो उसका सामना है। और गवर्नमेंट जो है वो अपनी कोशिश कर रही है कि इकॉनमी जो है उसको दोबारा अपने ट्रैक पे लाया जा सके। ज़ाहिर-सी बात है कुछ हमारी अपनी खामियां हैं, कुछ कोरोना ने रही सही कसर जो हमारी निकाल दी और मतलब इकॉनमी की कमर जो है तोड़ के उसको रख दिया। लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो कुछ हद तक बेहतरी की तरफ दिखने में आ रही हैं।
अब इसमें एक जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले बात मैंने की थी और अक्सर औक़ात ये बात होती है कि मुल्क का जो पोटेंशियल है या मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनको ढूंढें और कोशिश करें कि वो आपको अपने रिसर्च से या अपने एक्सपीरियंस से एस्टिमेट्स जो हैं उसका एग्जैक्ट जो है वो ट्रेंड बता सकें या एक्यूरेसी के साथ उनको मेजर कर सकें। उसकी वजह ये है कि फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके एस्टिमेट्स के ऊपर इत्तफा करना होगा और ज़ाहिर सी बात है मुल्क के अंदर भी जैसे पाइड जैसा इदारा है, अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो ये इन इन इनके जो रिसर्चर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनको मेरे ख्याल में हमें जो नेशनल अकाउंट्स हैं उनको मेजर करने या उनके जो एस्टिमेट्स हैं उसके ऊपर इत्तफा करना चाहिए। चीज़ें घूम फिर के वहीं आती हैं जो आपका लोकल रिसर्चर जिसके बारे में बात कर रहा होता है, चाहे आप IMF के पास चले जाएँ, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएँ या किसी और के पास चले जाएँ। जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी बैंकिंग निज़ाम में बेहतरी आई है। हुकूमती इस्लाहात की वजह से इस्तेहकाम आया। 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी मईशत जो है 2021 में 1.5% शरह नमो की तरफ वापस आ सकती है। तो अभी ये श्योर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो 1.5 जो है के हिसाब से 1.5% के हिसाब से जो है वो ग्रो करेगा। और अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अब जैसे गवर्नमेंट जो इसका टारगेट किया है कि 2021 में जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% हो। SBP ये कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2021 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2.50 होगा, जबकि IMF जो है 1.10 की बात कर रहा है, मूडीज़ जो है 1.50 की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक जो है वो 0.50 की बात कर रहा है। अब ये किस कदर कन्फ्यूजन है। अगर मेरा ख्याल है कि हम पाइड के जो वर्किंग पेपर्स हैं वो पढ़ लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तकरीबन एस्टिमेट्स तो वो कब के बता चुके हैं और अब ये है कि हम इनके ऊपर इत्तफा कर रहे हैं या ये डिफरेंट किस्म की सिचुएशन जो है। अब ये देखें ना कि अगर ये 5 मुख्तलिफ अदारे हैं और 5 मुख्तलिफ अदारों ने मुख्तलिफ जो है इकनॉमिक ग्रोथ रेट्स बताए हैं पाकिस्तान के, तो सनसनी जो है ज़ाहिर सी बात है वो तो बनती है ना लोगों में कि बेचैनी कि अब किस अब एस्टिमेट के ऊपर यकीन किया जाए। तो ये पिक्चर मेरे ख्याल में आप खुद भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पांचों अदारे जो हैं उन्होंने 5 मुख्तलिफ किस्म के एस्टिमेट्स जो हैं इकनॉमिक ग्रोथ के पाकिस्तान के बारे में बताए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो शायद इससे बहुत मुख्तलिफ है। अब मूडीज़ ये भी कह रहा है कि कोविड की दूसरी लहर आई, उसके बावजूद माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो नमो पजीर हो रही हैं। माशियत ने तरक्की की जानब सफ़र शुरू कर दिया है, तब फिर वक्त नमो की रफ्तार सुस्त है। ये कोई नई बात नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात इसी तरह ही होता है, एकदम से रफ्तार नहीं पकड़ी जाती। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपसे मैं कह रहा था, और इसमें एक और आपको बात ऐड कर दूँ, गवर्नमेंट जो है जैसे मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से 2.6 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ये दावे कर रही है कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसमें बूस्ट की वजह से लेबर की डिमांड में इतना इजाफा हुआ कि सप्लाई शार्ट हो गई है। अब मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे गांव में चूँकि कोरोना वजह से मैं भी गांव में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे इतने लोग बेरोज़गार हैं, माइट भी पॉसिबल कि वो शायद जो देहाती एम्प्लॉयमेंट रेट है शायद उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जहाँ तक बात ये देखें, आप ये बात करें जी जो इकॉनमी है वो वापसी बड़ी तेज़ी के साथ जो वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, लेकिन मुल्क में इस दफ़ा कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी हुई है। और इसके साथ ये हुआ है कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है शायद वो बाकी भी ना रहे या उसकी बका को ख़तरात जो है वो लाहक हो गए हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं जी हम बहुत ज़्यादा जो बड़ी तेज़ी के साथ हम तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी जैसे आपको मैंने बताई कि वो किस कदर ख़राब है। कहा यह जा रहा है कि पैदावार जो थी कपास की वो देखो 15 मिलियन गांठों से घट के 5.5 मिलियन गांठ तक महदूद हो गई है। बाकी इसकी परसेंटेज आप खुद निकालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन अब देखिए हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें किस हद तक जो है वो डाउनफॉल आ रहा है और कितना ज़्यादा हम इसकी रिकवरी की कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चूँकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आप ये देखें कि पिछले 6 माह के दौरान जो अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि रवां साल जो है इसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 माह के दौरान पाकिस्तान ने तकरीबन 46 अरब की चाय दरामद की है, जबकि 1 खरब 53 अरब रुपए के मोबाइल फ़ोन जो वो दरामद किए हैं।
अच्छा, इसको मज़ीद थोड़ा सा देखें। जैसे उसमें पहले कहा था कि हम कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। पिछले 6 माह के दौरान 1 खरब 6 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई है, 47 अरब की दालें दरामद की गई हैं, 46 अरब की चाय और 8 करोड़ रुपए का ड्राई फ्रूट दरामद किया गया है। और हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। और आपको पता है कभी 5 लाख टन चीनी जो है वो भी हम दरामद करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शर्म है हमारे लिए, और शर्म का मुकाम है कि हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद ये जो ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम बाहर से दरामद करते फिर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात, बाकी तो छोड़ दें आप कि आप कितने मोबाइल फ़ोन दरामद कर रहे हैं। तो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एक हेलो जब आप करते हैं तो उससे तकरीबन आपका जो एक हेलो जो है वो इतना महंगा पड़ता है। आप, मैं थोड़ा पीछे वीडियोस देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमें जो है वो तकरीबन शायद वो इस कंज्यूमर फाइनेंसिंग के साथ साथ हमें जो हमारी आदात हैं उसको, कंजम्पशन को, बस उसी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, जहाँ इंडिया बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, तो ज़ाहिर सी बात पाकिस्तान भी तो है दुनिया का 5वां आबादी वाला बड़ा मुल्क बनता जा रहा है। तो ये चीज़ें देखें किस कदर जो है वो हम लोग अंधेरे में, और किस कदर हमें फ्यूचर की फ़िक्र है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अब जैसे पहले उससे बात की कि पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.16 कहीं बताया जा रहा है, कहीं 2.15% बताया जा रहा है, कहीं 2.12% बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ग्रोथ जो है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की ही बात ले लेते हैं, 0.5% होगा तो आप देखें कि बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और अगर आपका 1.5% के हिसाब से भी ग्रोथ होगा 2021 का, फिर भी बेरोज़गारी में इजाफा होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट का टारगेट जो 2.1% है तो फिर इजाफा फिर भी बेरोज़गारी में होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो 2021 में इकोनॉमिक ग्रोथ या 2.50% होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बजाय कहीं थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में, इसमें अब मौजूदा सूरत के अंदर 6 से 7% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होगी, तब हालात जो बहुत बेहतरी की तरफ अब मूव करेंगे, या हालात बहुत बेहतर होंगे और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो बड़ा है वो कम होना शुरू होगा। तो ये चीज़ें हैं, हमें आज जब प्रोजेक्शन हम करते हैं क्वार्टर बेसिस के ऊपर, तो हमें इन सारी चीज़ों को, और मैंने अक्सर हर प्रोग्राम में ये बात की, जब हम प्लानिंग करते हैं पॉपुलेशन का सेगमेंट, जिसको बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर ये कहते हैं यार हमसे मजाक ना करो। मजाक क्यों ना करें कि असल में आपके मंसूबे ही, आपकी बातें ही मजाक वाली हैं। ये हमारी स्टेट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो हैं जरताज गुल साहिबा ने, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है फरवरी में शुरू करने का ऐलान किया है, जिसको मतलब कि लोगों को ये राग़िब करेंगे घर के अंदर जो है सब्ज़ी उगाई जाए। मूवेबल गमला जो स्टैंड तक 8 सब्जियाँ उगाने की सहूलत फ्राहम करेगा या उगाएगा या आपकी हेल्प करेगा। वो 5 रुपये माहाना पे आपको किस में मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान की जो कल्टिवेबल लैंड है, क्या वो सारी की सारी आपने इस्तेमाल कर ली है कि जिस पे आप समझते हैं कि आप खपत कमी पड़ गई है उस ज़मीन की, और हम जापान की तरह माइक्रो फाइनेंसिंग जो उस तरफ मूव करें। एटलीस्ट वो जो ज़ेरे काश्त पूरी ज़मीन है उसको तो अच्छे तरीके से काश्त कर लें, फिर मेरे ख्याल में इस तरफ मूव कर लीजिएगा। और ये तो बिल्कुल यकीन करें कि मजाक वाली बात जो है ना वो कर दी है उन्होंने। और दूसरी तरफ अगर यही काम करें तो ये मेरे ख्याल में जो बिलियन ट्री मनसूबा है इनका, उसको एक्सटेंड क्यों नहीं करते, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किसी भी मुल्क के टोटल रकबे का 22% जंगलात के ऊपर होना चाहिए। एटलीस्ट वो उस तरफ को थोड़ा सा मूव किया जाए, बजाय कि ये नई चीज़ें जो हैं वो आप लेके आए, लोगों को जो अपनी तरफ वो राग़िब करें, और फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ चंद दिनों बाद ये भी मनसूबा जो खटाई में पड़ जाएगा, जैसे बाकी वो बिलियन ट्री मनसूबा खटाई में पड़ गया, या और जो चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अगर उन्होंने इस के ऊपर काम शुरू किया है, शायद वो, ज़ाहिर सी बात है हमसे वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, हमसे बेहतर तरीके से वो जानते हैं, ताकि वो मेरे हमें इसके पीछे एक ही लाजो को बार बार काम कर रही है, वो यही कि इसका मकसद जो है हर घर को ताज़ा सब्जियां जो वो टाइम पे फ्राहम करना है। वरना सूरत हाल यही बड़ी गंभीर है कि आप देखें कि अब ये भी सिचुएशन आ गई है कि त्यारे जो है हमारे, उनको रोका जाएगा, और उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि ये अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी रही है कि त्यारा जो उन्होंने रोक लिया है, मुसाफिर जो हमारे वो वापस आ गए हैं। इसके साथ ही अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।